हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट दिसंबर का आंसर किया गया है और मैं आपको इस वीडियो में आज दिसंबर का जो हमारा होम साइंस का पेपर रहा उसको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको दो सूची दी गई है जिसमें पहले में आपको दिया गया है वस्त्र निर्माण की तकनीकी और दूसरे में आपको दिया गया है उसका वर्णन। तो आपको मैच कराने के लिए दिया गया क्वेश्चन था। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका 1 होगा जिसमें कि पहला गार्डेड है, गार्डेड, जो कि आपका मैच करेगा गोटे की धारी पर संलग्न तिकोना टुकड़ा। जो गोटा होता है उसकी धारी पे जो तिकोना कपड़ा जोड़ा होता है उसे हम कहते हैं गॉटेड। ठीक है। सेकंड है हमारा गुस्सेट। गुस्सेट क्या होता है? ये आस्तीन पर संलग्न टुकड़ा होता है, जो आस्तीन होता है उस पर लगा होता है। थर्ड है पेपलम। पेपलम क्या होता है? तो ये परिधान की कमर के साथ संलग्न लघु फ्लेयर होता है। जो परिधान होता है उसके कमर पे लगा होता है छोटा सा फ्लेयर। फोर्थ है गोट्स। गोट्स क्या होता है? तो परिधान में पैनल्स जो लगे होते हैं उसको गोट्स कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेशों उनकी शक्ति के उच्चतर से निम्नतर तक के क्रम शुष्क परिस्थिति के अंतर्गत दृढ़ता में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कुछ फाइबर के नाम दिए, कुछ रेशों के नाम दिए गए हैं जिसमें एसीटेट, कपास, एक्रिलिक, ऊन और फ्लैक्स है। ठीक है। तो उनकी शक्ति के उच्चतम से निम्नतम, मतलब सबसे जो मजबूत रेशा है वहाँ से लेकर के जो सबसे कम मजबूत रेशा है उस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। वो भी किस परिस्थिति में? जब वो सूखे होते हैं, भीगे ना हो, जब वो सूखे होते। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका 4 आएगा। मतलब सबसे उच्चतम पे आपका फ्लैक्स आएगा। ठीक है। फ्लैक्स मतलब लीलन। इसके बाद आपका आएगा कॉटन। कॉटन के बाद आपका आएगा एक्रिलिक। इसके बाद आपका आता है ऊन और लास्ट में आता है एसीटेट जो कि रेयॉन होता है, ये आपका आता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीव उत्प्रेरण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना सीखता है? अधिगम, अनुकूलन, व्यवहार, अभिप्रेरण। एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीव उत्प्रेरण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना सीखता है? अनुकूलन, अधिगम, व्यवहार करना, अभिप्रेरण। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा अनुकूलन के लिए। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टनल है? निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टनल है? बटन पट्टी, फेसिंग, केसिंग, बंधनी मतलब बाइंडिंग। तो जो केसिंग होता है ये फैब्रिक टनल है। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक वृद्धि वक्र के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। सूक्ष्म जैविक वृद्धि वक्र के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेस, नेगेटिव एक्सीलरेशन, लैंग फेस, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मैक्सिमल स्टेशनरी फेस। स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले सी होगा, मतलब लेग फेस। फिर इसके बाद आपका होगा डी, पॉजिटिव एक्सीलेशन। इसके बाद आपका है ए, लैगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेस। और इसके बाद आपका बी नंबर आता है नेगेटिव एक्सीलेशन और लास्ट में आपका आता है मैक्सिमल स्टेशनरी फेस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा
प्रत्येक बार तब क्रोधित होती है जब उसके पिता उसकी माता के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। फ्रायड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सारा एक लड़की है और वो क्रोधित तब होती है जब उसके फादर उसके माँ के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, तब वो क्रोधित हो जाती है। तो ये फ्रायड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? बाध्यकरण दुश्चिंता, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, हीनता भाव या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये तो PYQ है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। और TGT, PGT, LTG, IC में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेट में तो आप देख ही रहे आया है, और प्रीवियस भी आप PYQ देखेंगे तो वहाँ में भी ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है। तो अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट तो ज़रूर कीजिएगा और इसको द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट में रखिएगा। एक साइड आपका दिया है रासायनिक यौगिक और दूसरी साइड दिया है कार्य। दो सूचियाँ दी गई हैं, अब आपको मैच कराना है दोनों को। तो पहला क्या है? सोडियम नाइट्राइड, कैल्शियम सिलिकेट, जिलेटिन, बेंजोइक एसिड। और कार्य क्या होता है? गाढ़ापन के लिए, परिरक्षक के लिए, क्योरिंग अभिकर्ता के लिए, एंटी केकिंग अभिकर्ता के लिए। आपको मैच कराना है कि किस यौगिक का क्या कार्य है। तो जो आपका पहला है सोडियम नाइट्रेट, इसको आप मैच कराएंगे तीसरे नंबर से। इसका काम होता है क्योरिंग अभिकर्ता का काम करता है ये, तो ए ऑप्शन हमारा जाएगा 3 में। और बी वाला जो है कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या करता है? तो एंटी केकिंग अभिकर्ता के रूप में ये कार्य करता है। और सी जो है जिलेटिन जो है, ये गाढ़ापन के लिए कार्य करता है। ये क्या करता है? गाढ़ा करता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको गाढ़ा करने का कार्य करता है। और बेंजोइक एसिड जो होता है ये परिरक्षक का कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ देख लीजिए थर्ड है। ओके, एक बार मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दो सूची दी गई है, एक में है डोमेन मतलब क्षेत्र और दूसरा है सब डोमेन मतलब उपक्षेत्र। आपको दोनों को मैच कराना है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, ये विकास के क्षेत्र है ना। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और सामाजिक विकास। और दूसरी साइड क्या है? उपक्षेत्र है ईमानदारी, लगाव, मस्तिष्क, सृजनात्मकता। आपको मैच कराना है। जैसे शारीरिक विकास हो रहा है तो क्या वो ईमानदारी है कि लगाव है कि मस्तिष्क है कि सृजनात्मकता है? तो शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होगा? मस्तिष्क से संबंधित है। मतलब मस्तिष्क का विकास हुआ तो वो तो शारीरिक ही हुआ ना। तो शारीरिक विकास का सब डोमेन जो होगा वो आपका मस्तिष्क होगा। दूसरा है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो होता है इसको आप सृजनात्मकता से मैच कराएंगे। संज्ञानात्मक विकास जो होता है ये सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है। थर्ड जो आपका है भावात्मक। भावात्मक जब आप भावनाओं में आते हैं तो ईमानदारी से इसका संबंध होता है, ठीक है। तो भावनात्मक विकास का संबंध किससे होगा? ईमानदारी से होगा। लास्ट है सामाजिक। सामाजिक का जो सब डोमेन है वो है आपका लगाव। जब आप सामाजिक होंगे तो एक दूसरे के प्रति लगाव होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैच करा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण जब शिक्षार्थी की अंतःक्रिया का संवर्धन करता है तो यह क्या कहलाता है? संप्रेषण जब शिक्षार्थी की अंतःक्रिया का संवर्धन करता है तो यह क्या कहलाता है? शरीर क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक या अनित्य, ट्रांजिएंट। तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक। संप्रेषण जब शिक्षार्थी की अंतःक्रिया का संवर्धन करता है तो यह मनोवैज्ञानिक कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड है मनोवैज्ञानिक। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।